बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे जाति व्यवस्था पर कुछ बातें करूंगा। आप लोगों को ज्ञात है कि यूजीसी एक्ट को लेकर 3-4 दिनों से बहुत भूचाल रहा। अंत में सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक लगाने से यह ब्रेक लग गया है। लेकिन अब सवाल है कि यह समस्या तो है देश में, तो मैं आज उसी के पर विचार विमर्श करने वाला हूँ। देखिए, भारत का प्रथम जो कोई ऐतिहासिक ग्रंथ है, पूरा इतिहास तो नहीं है लेकिन भारत का इतिहास जहाँ से शुरू होता है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी 3 वर्ण की चर्चा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। शूद्र की कोई चर्चा नहीं है ऋग्वेद के बाद। और लेकिन उस समय जो था, शूद्र की भी चर्चा उस बाद में आई, लेकिन उस समय जो जातियां थी वह तरल थी, कर्मानुसार थी, कर्मणा थी, जन्मना नहीं थी। इसका एक उदाहरण है कि आप देखिए, विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन वह ब्रह्मर्षि हो गए। भरद्वाज के पौत्र सुहोत्र और सुनहोत्र ब्राह्मण थे लेकिन वह क्षत्रिय राजा हो गए। आपने सुना होगा महर्षि वाल्मीकि चमार जाति से आते थे, जो आज शूद्र है, निचली जाति में आता है, लेकिन वह ऋषि हो गए और उनको ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने भी उनको पैर छू के प्रणाम किया। तो इस तरह उस समय जातियां तरल थी। इसके बीच इस सनातन धर्म में एक वृक्ष पैदा लिया और वह था मनु। और उसने एक मनुस्मृति लिखा, वही वृक्ष सारे चीजों के जड़ में है। देखिए, उसका इरादा तो दूसरा था। इरादा यह था कि जब बहुत वर्ग बन गए, वर्गों में टकराहट होने लगी, तो पीड़ित वर्ग को दबाने के लिए राजा को दैवी अधिकार देने का कवायद था। उनका उद्देश्य था कि पहले राजा जो हुआ करते थे वह इलेक्टेड हुआ करते थे, चुने हुए हुआ करते थे। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको कोई दैवी अधिकार नहीं था, जिसे अंग्रेजी में डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहते हैं। तो उसको डिवाइन राइट देना था, उसके लिए उन्होंने मनुस्मृति लिखा। मनुस्मृति के 7वें खंड में कहा गया है कि राजा जो है वह इंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण, पवन, यम, कुबेर से अच्छे अच्छे अंशों को लेकर राजा का निर्माण किया गया, यानी वह ईश्वर का रूप है। यह करना था। साथ ही साथ उन्होंने एक जाति की व्यवस्था बना दी और जाति को जन्मना नहीं, कर्मना नहीं, जन्मना बना दिया। उन्होंने व्यवस्था कर दी और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र की पैदाइशी हुई। शूद्र का काम इन 3 वर्णों की सेवा करना है, वैश्य का काम क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा करना है, और क्षत्रिय का काम ब्राह्मण की सेवा करना है। मतलब ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखना था, ब्राह्मण को सारे अधिकार देने थे, इसलिए उन्होंने जाति की एक व्यवस्था बना दी। उन्होंने 2 तरह के शादी का प्रावधान किया, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम मतलब जो जिस वर्ण का है उसी वर्ण की स्त्री के साथ विवाह किया तो यह अनुलोम विवाह हुआ। और अगर जो दूसरे वर्ण की औरत के साथ शादी किया तो यह प्रतिलोम विवाह हुआ। प्रतिलोम विवाह में भी, प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप इतनी विभिन्न जातियां शूद्र जातियों में बन गई। उसमें भी ब्राह्मण अपने से उच्च वर्ण की के मर्द और निम्न वर्ग की औरत अगर करेगी तो वह शूद्रों में उच्च होगा, और अगर निम्न वर्ग का मर्द और उच्च वर्ण की औरत अगर शादी करेगी तो उससे जो बच्चा होगा वह अपेक्षाकृत निम्नतर होगा। इस तरह से विभिन्न जातियां बना दी, जातियां, उपजातियां, शूद्रों में इतनी जातियां बना दी। चलिए, इसे मैंने विषवृक्ष क्यों कहा? विषवृक्ष इसलिए कहा कि उसके कुपरिणामों को हम आज तक भोग रहे हैं।
और इस पर हम उसके परिणामों को हम कितना भोगे हैं, इसकी चर्चा हम अन्य वीडियो में करेंगे। आज मुझे इतना ही कहना है कि आखिर जब यह विष वृक्ष पैदा हो गया और हजारों सालों से चलता आ रहा है, तो आखिर यह खत्म कैसे होगा? तो इसके लिए बहुत दलित चिंतकों ने इसके लिए काम किया। सबसे पहला तो ज्योतिबा फूले ने काम किया और उन्होंने दिखलाया, उन्होंने कहा कि देखो, यह जो तुम मूर्ति पर चढ़ाते हो, वह वो मूर्ति पत्थर का और या माटी का मूर्ति नहीं खाता है, ब्राह्मण खाता है। तुम जो दान करते हो वह तुम्हारे पितरों को नहीं जाता है, वह ब्राह्मण को जाता है। केवल ब्राह्मण को करने के लिए ये सब काम किया गया। एक बात और मैं कह दूं, मनुस्मृति में इवन क्षत्रिय को भी उसने किसी को ब्राह्मण को छोड़ के दूसरी जातियों को वेद पढ़ने से मना कर दिया। फल हुआ 100 साल में दूसरी जातियां वेदों को भूल गई, केवल ब्राह्मणों का अधिकार रहा वेद पर, और उसने वेद की व्याख्या अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए कर दी। इसलिए आज जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं वह हिंदू धर्म नहीं है, वह ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया, ब्राह्मणों के हित में यह किया गया है। अकेले ब्राह्मण तो इसमें सक्षम नहीं हो पाता, इसलिए उसने वर्ण बना दिया कि कम से कम 3 जातियां हमारे साथ रहे और हम शूद्रों को दलित कर सकें और उसका शोषण कर सकें। यही कारण है कि आज देश का बहुत कम आबादी, पूरे देश में जिसकी आबादी 10% से भी नीचे है, वह उत्पादन के एसेंशियल ऑपरेशन में बिना भाग लिए खूब ऐश मौज में रहता है, खाता पीता है और भोग करता है। जबकि वह उत्पादन के किसी तरह के उत्पादन, न तो कृषि उत्पादन, न इंडस्ट्री के उत्पादन में, उसके एसेंशियल ऑपरेशन में वह भाग नहीं लेता है। केवल आशीर्वाद दे दे करके वह अपना चैन की बंसी बजा रहा है। खैर, तो इसमें ज्योतिबा फूले ने किया इस पर। लेकिन सबसे सक्षम ज्योतिबा फूले उस समय हुए जिस समय इतना कम्युनिकेशन का विकास नहीं हुआ था, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा भी उतनी नहीं थी। तो इस पर सबसे सक्षम प्रहार किया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। और उन्होंने, इसलिए मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कुछ बातें आपको बतलाऊंगा, उसी से आप समझ लीजिएगा कि हिंदुइज्म का यह हाल क्यों हुआ, हिंदुओं का यह हाल क्यों हुआ। उन्होंने एक किताब लिखा, रिड्स ऑफ हिंदुइज्म। उसमें उन्होंने लिखा कि पश्चिम आज गौरव करता है कि हमने दुनिया को लोकतंत्र दिया है, लेकिन वह अगर हमारा ब्रह्मवाद देखा होता, ब्रह्मवाद कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं वही तुम हो, मतलब चराचर में जितने जीव हैं वह सब वही ब्रह्म का रूप है। उन्होंने कहा कि वह तो केवल मानवों के बीच एक इक्वल वोट का अधिकार को कहता है लोकतंत्र। हमारा जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्मवाद, यह तो चराचर में जितने जीव हैं सबको कोई ईश्वर का रूप देखता है। तब इसमें व्हाट इज रिडल, इसमें रिडल क्या है? तो कहा इसमें रिडल जो है यह यही है कि जो हिंदू धर्म इतना महान आदर्श पाले रहा, इतना महान पाखंड पाले रहा कि हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वह व्यवहार में क्या किया? व्यवहार में कहा कि अरे तुम डोम हो, अलग अलग रहो, तुमसे हमारा देह छुआ जाएगा। तुम दुसाध चमार हो, तुमसे देह तो नहीं छुआ जाएगा, लेकिन पानी उनी नहीं छूना मेरा, तुम्हारा छुआ हुआ पानी उनी नहीं पिएंगे। तुम जादव कुर्मी कोयरी हो, ओ तुम्हारा हम पानी तो पिएंगे लेकिन तुम्हारा घर का खाना उना नहीं खाएंगे। उसने कुत्ता को भैरव बम कह के प्रणाम किया, बैल को बसहा कह के प्रणाम किया, उल्लू को लक्ष्मी की सवारी कह के प्रणाम किया, चूहा को गणेश की सवारी कह के प्रणाम किया, और इंसान को, आदमी को मंदिर जाने से रोका। यही रिडल है। सब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि उसने कहा कि हिंदुइज्म के जो टेनेट्स हैं, हिंदुइज्म की जो बातें हैं, वह केवल जपने के लिए हैं। इट इज टू बी मेमोराइज्ड नॉट प्रैक्टाइज्ड, मतलब उसे केवल जपो, उसे अपने जीवन में नहीं उतारो। यही कारण हुआ कि वह जपता रहा, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि,
जड़ चेतन सब जीव जे सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। वह जपता रहा और लोगों को कहता रहा कि तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, लोगों को कहता रहा। यही इसका रील है। तब ये कैसे खत्म होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो ये वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि हुई हिंदू, हिंदू कौन है? तो वह जिसको पुनर्जन्म, लॉ ऑफ कर्म, माने कर्म का, जिस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो अगला जन्म में हमको फल मिलेगा। अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, और वर्णाश्रम धर्म। तो कहा कि वर्णाश्रम धर्म उसके स्क्रिप्चर में है, उसके टेनेट्स में है। इसलिए जब तक वेदों की अनित्यता पर प्रहार नहीं होगा, जब तक हम यह समझते रहेंगे कि यह वेद के जो वाक्य हैं यह अनित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है, यह ईश्वर से आया हुआ है, तब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि लोगों को यह समझाया जाए कि वेद जिस समय लिखे गए उस समय समाज का वही रूप था। हम कह चुके हैं कि बाद में हम इस पर, जाति व्यवस्था पर हम और बात करेंगे। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। तो लेकिन ये जाति व्यवस्था का यही रूप है। जब तक उसके बेसिक टेनिस पर प्रहार नहीं होगा, जब तक वेदों की अनित्यता पर प्रहार नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान से ये वर्ण व्यवस्था मिटने को नहीं है, वर्णाश्रम धर्म मिटने को नहीं है, क्योंकि वह उसके बेसिक टेनिस में है। तो इसी पर सोचना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ करके ही बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो मैं यही कहूंगा कि ये सब जो है समाज का बनाया हुआ है। कहीं हम लोग एक ही चिंपांजी की औलाद हम लोग हैं, हम लोगों के डीएनए में, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में कोई अंतर नहीं है। यह केवल कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा बनाया गया, जिससे कि नीचे के वर्गों का शोषण किया जा सके, नीचे के स्टाटा का शोषण किया जा सके। मतलब ये क्षत्रिय के माथे पर ब्राह्मण बैठेगा, वैश्य के माथे पर क्षत्रिय और ब्राह्मण बैठेगा, और शूद्र के माथे पर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सभी बैठ जाएगा माथे पर। इसीलिए यह बनाया गया ये, और इतनी सीढ़ियां बना दी जो लोगों को यह हो। जैसे हमारे समाज में क्या है, हम जो सवर्ण लोग हैं वह ओबीसी को समझते हैं नीची जाति, छोटी जाति। वो ओबीसी जो है सो ईबीसी को समझता है छोटी जाति, और ईबीसी जो है वह दलित को समझता है छोटी जाति। दलित में भी दूसरा चमार को समझता है छोटी जाति, चमार डोम को समझता है छोटी जाति। वह यह सीढ़ी बना दिया इसीलिए कि जो दलित जाति है वह भी, जिसका हम शोषण करते हैं, वह भी यह बात संतोष करे कि भले सवर्ण हमारा शोषण करता है, हम तो इसका शोषण करते हैं, इसलिए वह विद्रोह न करे। इसलिए यह बनाया गया। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। हम कह दिए हैं कि इसके कुपरिणामों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।